दोनों तरह से ये जिसको हेल्प प्रॉब्लम करता में पहले यूं होगा, एग्जैक्टली करवट लेगा, फिर ऐसे, फिर बैठेगा और फिर उठ जाएगा। फिर उठ जाएगा। जी, अपने दोनों जो फीट हैं अपने करीब ले आए, अब मैक्सिमम खींचें अपनी तरफ, पुल पुल पुल, जितनी फिंगर्स खींच सकती हैं, फिंगर से खींचना है, फिंगर से अपने फिंगर्स को और पुल आए, अभी आएगा आएगा, हाँ फिंगर से जोर लगाएं, फिंगर से ओए होए, आ गया पीछे जो फिश एग्जैक्टली आपकी पूरी काफ से लेके आपको फील होगा टिल द हैम, पूरा स्ट्रेच आपको फील होगा। हाय हाय, अब बताएं। आप दोनों अपने घुटने बेंड करें, बेंड कर लें। अब दोनों घुटनों के आगे अपना हाथ रखें, एक मिनट, घुटनों के आगे रखेंगे। अच्छा जी, अब क्या करना है? घुटनों के आगे हाथ रखें, ये रख दिया, दोनों घुटनों के आगे, एंड नाउ पुल मैक्सिमम जितना आप ले सकें। अब इसको 10 सेकंड्स होल्ड करें। हमारे रिसर्चर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सरसाइज का एक पैटर्न बनाया है सिखाने के लिए। वो कहते हैं कि जी सबसे पहले तो अगर तो दर्द आपको बहुत ज़्यादा है तो फिर तो कोई हीट या कोल्ड दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर लें फॉर 15 to 20 मिनट्स। जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ पे आप अप्लाई कर लें, हॉट पैक लगा लें या कोल्ड पैक लगा लें, दोनों ही इक्वली इफेक्टिव हैं इसमें। दूसरी तरफ ये है कि जी सबसे पहले फार्मूला यूज़ करना है येस और नो फार्मूला। बड़ा मज़े का फार्मूला है। जिस तरह आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप कहते हैं यस और आप अपना सर नीचे ले जाते हैं, यस, और इसी तरह आपने सर जब नीचे लाना है फिर इसके बाद आपने ऊपर ले जाना है। ठीक, आपने 10 बार इसको रिपीट कर लेना है। इसके बाद कोई क्वेश्चन करता है, आप कहते हैं नो, तो आपने हम खड़े होकर नो में नोट करना है। जी प्लीज, श्योर, ताकि इसको रिकॉर्ड सही से किया जाए। जो लोग इसको सेव करना चाहें वो कर सकते हैं, रील वरना हमारे सोशल मीडिया से उठा लीजिएगा। आप कराते मैं करती हूँ साथ, तो फिर पीपल विल नो। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, यस, नो एंड मे बी, तीन का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। स्टिफनेस चूंकि ज्यादा होती है तो उसमें हम बहुत ज्यादा मूव नहीं करते, तो हमारी इसको कहते हैं नॉडिंग मूवमेंट। तो नॉडिंग मूवमेंट जो होती है वो जरा कम होती है और वो बड़ी इफेक्टिव भी है इसमें। सिंपली क्या करना है, पहले हम नीचे देखेंगे जस्ट लाइक हम किसी को यस कह रहे हैं, यस, नोडिंग डाउन, ठीक है। इसके बाद हम वापस ऊपर आएंगे, गर्दन न्यूट्रल कर लेंगे। अब हम नो में जिस तरह किसी को ना करते हैं, एक तरफ इस तरह मूव कर लेंगे और इसी तरह हम दूसरी तरफ मूव कर लेंगे, ठीक। और फाइनली अब मे बी, मतलब आप किसी कोई आपसे क्वेश्चन पूछता, आपको उसका आंसर का नहीं पता, आप कहते हैं मे बी, सो दैट मे बी फॉर्मूला शुड बी यूज। अब हम इसको तीनों को इकट्ठे रिपीट करते हैं, यस, नो and maybe. So this is one of the very simple formula. गर्दन में बल आ जाए, आप इसको 20 टाइम्स रिपीट करें आफ्टर दी हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। हॉट भी लगाएं, कोल्ड भी लगाएं, कोई मसला नहीं है। कंट्रास्ट बात भी हमारा एक मेथड है, उसके थ्रू भी हमें इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा शोल्डर डीज बड़ी हेल्प करती हैं। लाइक आप सीधे खड़े हैं तो आप किसी को कहते हैं कि मतलब लाइक आई डोंट नो, सो ये बड़ा अच्छा एक हमारा एक एक्सरसाइज का पैटर्न है। हम इस साथ ही शोल्डर नीचे कर लेते हैं, फिर हम इसी तरह इसको रेज करते हैं, हम फिर नीचे कर लेते हैं और फाइनली हम राउंड्स बनाते हैं लाइक दिस, गोइंग बैक एंड फॉरवर्ड, गोइंग बैक एंड फॉरवर्ड। इससे क्या होता है कि हमारे जो गर्दन के ये मसल हैं जिनमें बल आता है, ये मसल दूसरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। यानी हम डायरेक्टली मूव नहीं कर रहे लेकिन दूसरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं और हमें काफी रिलीफ जो है वो इससे आता है। एक फाइनल इसमें हम जो यूज करेंगे वो सर्कलिंग मूवमेंट्स हैं। अच्छा, लेकिन आर्म सर्कल्स करने के लिए हम अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करते हैं, लाइक दिस, लाइक हम इस तरह से पोजीशन बना लेंगे। नहीं, आप मेरी तरफ देखेंगी, ठीक है। एंड नाउ वी विल मूव लाइक दिस। हम आर्म के सर्कल्स, लॉन्ग सर्कल्स जो हैं वो बिल्ड कर लेते हैं। कोशिश ये करनी होती है कि लॉन्ग आर्क बने, शॉर्ट आर्क में सर्कल्स नहीं करने। आर्म के सर्कल्स दोनों तरफ, हाँ बॉलिंग करानी है, लेकिन बाजू पूरा आपका घूमना चाहिए, ठीक है। ठीक। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब बल आए ना तो ओवर स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, बहुत सी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे ऐसी है जो कि जिसका फायदा कोई नहीं है, बल्कि वो करने से मजीद दर्दें बढ़ जाती हैं। अच्छा, लोगों ने लिखी हुई है, लोगों ने लिखे हुए हैं जी दर्द आए ना तो खींच दें, बस पकड़ के यूं स्ट्रेच कर दें, पकड़ के यूं स्ट्रेच कर दें। प्लीज ऐसा नहीं करना है। हमेशा पहले आपको इसमें वार्म अप्स चाहिए होती हैं और नॉर्मल रेंजेस चाहिए होती हैं। आप जब वार्म अप्स और नॉर्मल रेंजेस करते हैं तो आप खुद ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। 30-40% 50% रिलीफ आपको उसी वक्त इसी से मिल जाता है। शम्स साहब, वो कमर के लिए भी बता दें, जो बिस्तर से जब बंदा उठे और कमर ही सीधी ना हो तो फिर अच्छा, कमर के लिए तो मोस्टली ये है
کہ ایک تو ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے, اگر لوگوں کو اس طرح کا مسئلہ ہو کہ وہ سب صبح اٹھیں تو کمر کھنچ گئی ہے, تو وہ سیدھا لیٹے ہوئے ہی بیڈ کے اوپر ہی اپنے دونوں گھٹنے بینڈ کر کے اپنے گھٹنوں کو پش کریں ٹل یور چیسٹ, جس کو بتائیں نا, ہم بستر ہے, یہ chest بستر کیا پہ بیٹھ جاتا ہے. گئے, ٹھیک ہے, اب بتائیں کیا کریں؟ اس میں آپ کو لیٹنا پڑے گا. آئے ہائے ہائے, اب بتائیں. آپ دونوں اپنے گھٹنے بینڈ کریں, بینڈ کر لیں. اب دونوں گھٹنوں کے آگے اپنا ہاتھ رکھیں, ایک منٹ, گھٹنوں کے آگے رکھیں گے. اچھا جی, اب کیا کرنا ہے؟ گھٹنوں کے آگے ہاتھ رکھیں, یہ رکھ دیا, دونوں گھٹنوں کے آگے. اینڈ ناؤ پول میکسیمم جتنا آپ لے سکیں. اب اس کو 10 سیکنڈز ہولڈ کریں, ہولڈ کر کے دین ریلیز, اگین ریپیٹ. اچھا, تو آپ یہ 10 بار اگر پہلے سٹریچز کر لیں تو بہت کمفرٹیبل رہتا ہے, آپ کو وہ پینز جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب اٹھیں گے تو آپ سائڈ لائن, یعنی آپ پہلے کروٹ لیں گی, ایسے نہیں اٹھنا, ایسے ڈائریکٹ نہیں اٹھیں گے. جب بھی ڈائریکٹ اٹھیں گے تو کروٹ, ہاں اب ایک طرف سے اپنا ٹرنک ہاں ایسے اوپر کو ایسے, اب اپنی لیگز آپ کی نیچے آ جائیں گی اینڈ یو ول بی کمفرٹیبل. آلرائٹ. کمر درد کا اصول ہے, کسی بھی طرح کی ہو, ڈسک کی وجہ سے ہو, فریکچرز کی وجہ سے ہو, کسی بھی وجہ سے ہو, کمر درد کا اصول ہے کہ آپ نے سائیڈ لائن یعنی کروٹ لے کے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے, کروٹ کے بغیر اگر آپ اٹھیں گے آپ کا سارا اوپر گردن سے لے کے نیچے تک پورا زور پڑے گا, ٹھیک ہے, اور وہ زور پھر مزید درد جو ہے بیٹھے لیٹے کوئی اور ایسے پوزز جس کا کریمپس کا کوئی ایسا تعلق ایکسرسائز ہے تو کروا لے ابھی مجھ سے, میں کر کے بتا دوں. اچھا لیٹیے پلیز. جی, اپنے دونوں جو فیٹ ہیں اپنے قریب لے ہیں, اب میکسیمم کھینچیں اپنی طرف, پل پل پل, جتنی فنگرز کھینچ سکتی ہیں, فنگر سے کھینچنا ہے, فنگر سے اپنے فنگرز کو اور پل آئیں, ابھی آئے گا ہاں, فنگر سے زور لگائیں, فنگر سے. اوئے ہوئے, آ گیا پیچھے جو فش, ایگزیکٹلی آپ کے پوری کاف سے لے کے آپ کو فیل ہوگا ٹل دا ہیم, پورا اسٹریچ آپ کو فیل ہوگا. ٹھیک ہو گیا, یس ایگزیکٹلی. اب آپ اس کو اسی طرح سے فنگرز سے ہی آگے کی طرف لے جائیے, اور آگے کی طرف بھی پورا پش کرنا ہے آپ نے اس کو. ٹھیک, اس میں فورس لگانا ہوتا ہے, ہم نے لگایا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اس کو ہولڈ کر لیں گے 10 سیکنڈز, پھر واپس لے آئیے اوپر کی طرف اور کھینچیے اس کو پورا. ٹھیک ہو گیا, صحیح. پھر آگے لے آئیے, پھر پیچھے لے آئیے. تو اس طرح آپ اس کو 10 ٹائمز ریپیٹ کر لیں گے. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کا جتنا آپ کی جو ٹانگ کا پچھلا حصہ ہے, یہ جو ساری اسٹفنس, جو کریمپ بھی ہم شیئر کر رہے تھے جی, اکڑاؤ آ جاتا ہے صبح پنڈلی کے اندر یا ٹانگ کے پچھلے حصے میں, تو یہ سارے مسل ایکٹیو ہو جائیں گے. یہ اسٹریچ بھی ہے, یہ فلاسنگ بھی ہے, ہم اس کو ٹیکنیکلی فلاسنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں طرح سے یہ ہیلپ کرتا ہے. جس کو پرابلم ہے پہلے یوں ہوگا, ایگزیکٹلی, کروٹ لے گا, پھر ایسے, پھر بیٹھے گا اور پھر اٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کرتے ہیں. جن کو کھلیوں کا پرابلم ہے, کریمپس کا پرابلم ہے, بہت درد ہے اور ان کو آرام نہیں آ رہا, تو یہ جو درد کی دوائیاں, یہ گولیاں, یہ کھانا چھوڑ دیں, یہ آپ کا گردہ سب کچھ خراب کر دیں گے. بریک کے بعد ملتے ہیں.